अहमद साहब, जिम्बाब्वे वर्सेस श्रीलंका रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में क्या समझते हैं? हेड टू हेड अगर बात की जाए श्रीलंका और जिम्बाब्वे की, ओवरऑल अगर सिनेरियो में देखा जाए कौन बेस्ट रहा है? और रावलपिंडी की कंडीशंस में जिम्बाब्वे का लास्ट मैच तो हमने देखा, श्रीलंका का भी परफॉर्मेंस देखी है, क्या ओवरऑल सिनेरियो बनता नजर आ रहा है? देखें बिल्कुल अभी पिंडी में कुछ देर बाद जो है वो टॉस होगा और उसके बाद जो है ये दोनों टीमें मध्य मुकाबला आएंगे। ट्राई सीरीज का ये मैच है। श्रीलंका की टीम पहले पाकिस्तान के साथ सीरीज खेल चुकी है, जिम्बाब्वे की टीम भी एक मैच खेल चुकी है, तो थोड़ा बहुत दोनों टीमों के पास जो है वो पिच की कंडीशन की एक रिपोर्ट उनके पास पहले से मौजूद है। हेड टू हेड की अगर आप बात करें तो श्रीलंका और जिम्बाब्वे ने अब तक 9 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं, जिनमें से 7 मैचेस जो हैं वो श्रीलंका जीते हैं और 2 मैचेस जीतने में कामयाब रही है जिम्बाब्वे की टीम, जिनमें से एक मैच उन्होंने अपने होम ग्राउंड में जीत रखा है और एक मैच जो है उन्हें अवे ग्राउंड में जीत रखा है। तो अवे पिच के ऊपर भी जिम्बाब्वे की टीम जो है वो श्रीलंका को ऑलरेडी हरा चुकी है। और T20 ऐसा फॉर्मेट है कि उसमें आप किसी भी टीम को कंप्लीटली राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। एक बात बताइए जो मैं दिलचस्पी बढ़ाने के लिए आपको बताया चलूँ यहाँ पर, कि रावलपिंडी का जो स्टेडियम है वहाँ पर जितने भी T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले गए हैं उनमें तमाम मैचेस में सिवाय एक मैच के जो पाकिस्तान ने पिंक जर्सी पहन के मैच खेला था, उसमें साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो टारगेट डिफेंड करने में कामयाब रही थी 193 का। उसके अलावा किसी भी टीम ने आज तक यहाँ पर टारगेट डिफेंड नहीं किया है। यानी टॉस जीतकर जो टीम दूसरी बैटिंग करती है वो आउटराइट फेवरेट हो जाती है रावलपिंडी में मैच जीतने में। और कंडीशन की अगर बात करें, ड्यू का फैक्टर है यहाँ पर, उसको भी मद्देनजर रखें तो टॉस जीतने के बाद हर टीम की ख्वाहिश यहाँ पर ये होती है कि वो पहले बॉलिंग करे, दूसरी टीम को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करे और उसके बाद जो है वो उस मैच को जीतने की तरफ जाए। तो आज अगर जिम्बाब्वे की टीम ये टॉस जीत जाती है और जिस तरह की उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट खेली है तो हो सकता है कि ये एक अच्छा मैच देखने को मिले शायकीन को। और अगेन T20 फॉर्मेट में और ख़ास तौर पर जिम्बाब्वे की टीम में जो बड़े नाम हमने लिए हैं, ब्रायन बेनेट हैं, ब्रेंडन टेलर हैं, सिकंदर रजा हैं, ये 3 बहुत बड़े नाम हैं जिनसे तवक्को की जाती है कि वो रन्स बनाएंगे। इस तरह की टीम के होते हुए हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये एक अच्छा मैच होगा। बिल्कुल अब वन साइडेड मैच की जो है वो तवक्को मैं तो नहीं कर रहा कम से कम। अच्छा मिस्टर साहब, ब्रेंडन टेलर आपने कहा था कि ये जिम्बाब्वे के शोएब मलिक हैं, तो वैसे इनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है? कब का इनका डेब्यू है? और ये अभी तक मुसलसल, जहां तक मुझे याद पड़ता है, हर मैच में आयरलैंड की अगर बात की जाए तो उनके स्टाइरस हुआ करते थे, आई गेस उनका नाम था, और इधर से जिम्बाब्वे से ब्रेंडन टेलर हुआ करते हैं। देखिए स्टाइरस जो है वो तो न्यूजीलैंड की तरफ से क्रिकेट खेले हैं। हाँ बिल्कुल, आयरलैंड के जो एक पुराने हैं उनका नाम मेरे माइंड से निकल गया, स्कॉट स्टाइरस तो बिल्कुल न्यूजीलैंड से खेले। आयरलैंड के भी एक कीपर हुआ करते थे जरा बल्कि साउंड का इसम था। जहां तक ब्रेंडन टेलर की बात है, ब्रेंडन टेलर का डेब्यू 2004 में हुआ है, तो यानी आप देख लें कितने उनका अरसा हो गया क्रिकेट खेलते हुए। आप ये कह सकते हैं कि जितना हमारा तजर्बा है क्रिकेट का उतना जो है वो, जितनी हमारी मतलब उम्र है क्रिकेट में, उतना उनका तजर्बा हो चुका है। तो 2007 में T20 का जो पहला वर्ल्ड कप था उसमें भी ब्रेंडन टेलर मौजूद थे और शायद इस वक्त क्रिकेटिंग वर्ल्ड के वाहिद प्लेयर हैं जो पहला T20 वर्ल्ड कप भी खेले हुए हैं। ब्रेंडन टेलर जो है वो इससे पहले पाकिस्तान का भी दौरा कर चुके हैं, वो भी एक ट्राई सीरीज में ही पाकिस्तान आए थे जब टटेंडा टाइबू की क़ियादत में जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान आई थी और अपोजिंग कप्तान जो है वो शोएब मलिक थे पाकिस्तान के उस वक्त। तो ये काफ़ी इनके पास जो है वो एक्सपीरियंस। दरमियान में कुछ इशूज़ की वजह से मैच फिक्सिंग के भी इनके ऊपर इल्जाम लगते रहे, उसके बाद ये टीम से बाहर हुए और अब दोबारा जो है वो रिटर्न हुआ है। इसमें एक बात और भी है कि जिम्बाब्वे क्रिकेट की हालत जाहिर अब ये हो गई है कि वहाँ पे इतना टैलेंट तो मौजूद नहीं है कि फ्रीक्वेंटली प्लेयर्स जो है वो आते रहे, और जो अच्छे प्लेयर आते हैं वो ज़ाहिर लीग्स में चले जाते हैं या वो फ्रेंचाइज क्रिकेट को प्रेफर करते हैं। 1-2 इंजरीज भी उनकी टीम में, जरा मुज़र रबानी है वो टीम का हिस्सा नहीं बन पाए हैं, तो ब्रेंडन टेलर की जगह जो है वो यहाँ पर बन गई इस स्क्वाड के अंदर। और जितना वो एक्सपीरियंस रखते हैं, जितने वो क्रिकेट खेले हुए हैं, हर जगह क्रिकेट वो खेले हुए हैं, पूरी दुनिया के कंडीशन से वाकिफ़ हैं, सेंचुरियाँ भी वो स्कोर कर चुके हैं तीनों फॉर्मेट्स के अंदर। तो ब्रेंडन टेलर एक अच्छा इजाफा हो सकता है इनकी टीम में। पिछले मैच में उस तरह से क्लिक नहीं कर पाए हैं ज़ाहिर, जिस तरह से वो टीम के साथ दोबारा जेलिन होंगे, दोबारा से अपने फ्लो में आएंगे तो वो भी रन बनाना शुरू कर देंगे। और हम ये देखते थे कि पहले के जो जिम्बाब्वे की टीम्स थी उनमें ब्रेंडन टेलर उन प्लेयर्स में होते थे जो हमेशा परफॉर्म किया करते थे, जिनसे ही एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो परफॉर्म करें। बिल्कुल, और वो पॉल स्टर्लिंग है आयरलैंड की पॉल तरफ से जो वो खेलते रहे हैं और अभी भी खेल रहे हैं, उसका हिस्सा है। अच्छा, सिकंदर रजा की कप्तानी अगेंस्ट पाकिस्तान, चूंकि डेफिनेटली जिम्बाब्वे के अगर हिसाब से देखा जाए कंपैरेटिवली पाकिस्तान की टीम ऑन पेपर भी तगड़ी है, पाकिस्तान की टीम सीरीज जीतती भी आ रही थी, तो सिकंदर रजा ने जो कप्तानी की है अगेंस्ट पाकिस्तान उसको क्या क्रेडिट करेंगे? और वही कप्तानी अब अगेंस्ट श्रीलंका, चूंकि ये भी एशिया का विनर रह चुके हैं तो श्रीलंका की टीम भी हल्की नहीं ले सकते वो, तो इनके खिलाफ कप्तानी में सिकंदर रजा को आप समझते हैं कि मैच्योर कप्तानी अगेंस्ट पाकिस्तान भी की और अब भी करेंगे? देखें डेफिनेटली जितने क्रिकेट वो यहाँ पाकिस्तान में खेले हैं सिकंदर रजा, मेरा ख्याल है हम सिकंदर रजा को ये नहीं कह सकते कि वो किसी अवे टीम के साथ खेलने के लिए आए हैं, क्योंकि जितने फेमिलियर वो हैं इन कंडीशंस के साथ, मतलब PSL के स्टार्ट से ही वो लाहौर कलंदर्स के साथ हैं, इतनी उन्होंने जो है क्रिकेट यहाँ खेल ली है, टाइटल जीत लिए हैं और पिंडी के स्टेडियम में खुद भी वो
परफॉर्म करते रहे रॉक अंदर की तरफ से, और जिस तरह लास्ट मैच में उन्होंने फाइट उनकी टीम ने पुटअप की है, जिस तरह वो आखिर तक अपने प्लेयर के साथ जो है वो वहाँ पर लड़ते हुए नजर आए, उनको बकअप करते हुए नजर आए, तो मेरा ख्याल है कि एक अच्छे कप्तान की तमाम क्वालिटीज तो उनके अंदर मौजूद हैं। उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैच के बाद हुई है, उसमें भी अगर आप उनका एटीट्यूड देखें तो आपको वाज़ेह फर्क नजर आएगा दोनों टीमों के कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी। सिकंदर रजा जब जिम्बाब्वे की शर्ट के पहनकर वो वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वो जिम्बाब्वे के कप्तान लग रहे थे। वो ऐसा नहीं हो रहा था कि उनके जहन में कोई ये बात है, इस तरह आमतौर पर ये कहा जाता है कि प्लेयरों जो कि आईपीएल खेलनी होती है तो वो इस तरह के जवाब देते हैं, या उन्हें पीएसएल खेलने आना होता है तो वो ढके छुपे अल्फाज में से जवाब देते हैं। तो उनसे जो सवाल पूछा गया, सबसे पहली बात तो ये है कि वो सवाल एक इंतहाई स्टूपिड सवाल था, इंतहाई माजरत के साथ जो हमारे साफी दोस्तों ने सवाल पूछा है। मतलब अब इस चीज से हम कब बाहर निकलेंगे, हमें कब ये पता चलेगा कि सवाल पूछना क्या है बाहर से आए हुए कप्तान से। सिकंदर रजा से ये सवाल पूछने की मुझे नहीं इसकी लॉजिक समझ आई कि पाकिस्तान जो है वो नंबर 1 टीम है या नंबर 2 टीम है। भाईजान सिकंदर रजा जो है वो जिम्बाब्वे की टीम के कप्तान है, और वो यहाँ पर आकर अगर आप इसको महसूस करें तो उन्होंने हमारे उन जो जर्नलिस्ट दोस्त हैं उनको तकरीबन शटअप कॉल दी है, और उन्होंने ये कहा है कि आई डोंट केयर कि कौन नंबर 1 है कौन नंबर 2 है। रिडिक्यूल करने वाली बात है कि आप बाहर से आई हुई टीम के कप्तान से ये बात पूछ रहे हैं कि आप नंबर 1 टीम से खेल रहे हैं, नंबर 2 से खेल रहे हैं, नंबर 3 से खेल रहे हैं, क्या साबित करना चाहते हैं आप ये सवाल पूछ के। उसके जवाब में उन्होंने जिस प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा किया है, उन्होंने कहा है कि मैं जिम्बाब्वे की शर्ट पहनकर यहाँ बैठा हुआ हूँ और आई डोंट केयर कि हम नंबर 1 से खेल रहे हैं, नंबर 2 से खेल रहे हैं, नंबर 3 से खेल रहे हैं। ऑन द डे हम जब जाएंगे तो फिर हम आपको बताएंगे। मुझे बस ये पता है कि जिम्बाब्वे अफ्रीका की नंबर 2 टीम है साउथ अफ्रीका के बाद। हम जिस भी टीम के अगेंस्ट जाएंगे हम इस माइंडसेट के साथ जाएंगे कि हमने उनको जाकर कॉन्कर करना है, हमने उनको हराना है। तो हमारे ऊपर इस बात का भरम न लेकर आएंगे कौन नंबर 1 है और कौन नंबर 2 है। बिल्कुल ऐसा ही, और ये एक अच्छा जवाब हो सकता है और बड़ा एक मिश्योर और रिस्पॉन्सिबल जो इसी सवाल के दूसरे हिस्से में जो है उनसे ही पूछा गया था कि अगर जिम्बाब्वे की टीम फाइनल में पहुंच गई तो ये आपके लिए अपसेट होगा या ये आपके लिए एक रूटीन की बात होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये मतलब इमेच्योर सहाफत है ये कि बाहर से आए हुए कप्तान से आप इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हो कि जिससे उनको रिडिक्यूल किया जा रहा हो, ये शो कराया जा रहा हो कि आप जो है वो मतलब फुल मेंबर टीम का जो टीम है उनका हिस्सा नहीं है और आप ऐसी टीमों के अगेंस्ट खेल रहे हैं जो फुल मेंबर्स हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि मुनासिब सवाल नहीं थे पूछने वाले। बहरहाल दूसरे एंड पर जी श्रीलंका, व्हाट डू यू थिंक? दसुन शानका श्रीलंका को चले गए और गालिबन श्रीलंका पे कोई कानूनी कार्रवाई मैनेजमेंट जो है श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड जो है वो कार्रवाई करने का भी सोच रहा है, क्योंकि ये वो प्लेयर थे जिसने दूसरे प्लेयर्स को इंसिस्ट किया कि जनाब हम ये दौरा जो है वो अधूरा छोड़कर वापस चले जाते हैं। थैंक्स टू श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और देयर मैनेजमेंट कि उन्होंने पाकिस्तान पर यकीन रखा, एतमाद रखा और ये दौरा कंप्लीट किया और अभी ट्राई नेशन सीरीज भी खेले। श्रीलंका तो वापस चले गए। स्टार्ट में ये बताया गया कि जनाब वो उनको कोई इंजरी है या गालिबन उनकी तबीयत नासाज है, लेकिन कहानी उसके पीछे कुछ और थी, पसे पर्दा कहानी कुछ और थी। दसुन शानका वापस आए हैं श्रीलंका के जाने के बाद। तो शानका पहले भी कप्तानी कर चुके हैं, आई गेस ये एशिया कप में लीड कर चुके हैं, एग्जैक्टली लीड कर चुके हैं, तो इन कंडीशन से फेमिलियर हैं, ऑब्वियसली फेमिलियर हैं। तो शानका का ही पहला मैच है, डू यू थिंक के श्रीलंकन साइड उस बायलैटरल से हट के अब कुछ नए रंग में दिखाई देगी इस ट्राई नेशन में? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जो 3 प्लेयर उनकी टीम से ड्रॉप हुए हैं, जो वापस चले गए हैं, उनके बारे में ऑफिशियल स्टेटमेंट तो ये आई थी कि वायरल इन्फेक्शन हुआ है, जिसके बाद जो है वो उन तीनों प्लेयर्स को जो है वो निकालना पड़ा है वहाँ से। आज की जो डेवलपमेंट है उसमें ये बताया जा रहा है कि श्रीलंका जो है वो प्लेयर थे जिन्होंने प्लेयर्स को जो है वो इंसिस्ट किया था कि हमें वापस जाना चाहिए, पाकिस्तान में सीरीज कंटिन्यू नहीं करनी चाहिए। तो देखें प्लेयर जो होते हैं ना उन्हें एम्बेसडर कहा जाता है अपनी कंट्री का, और उनको रिप्रेजेंट करना होता है दूसरी कंट्रीज में जाके। अगर हम पाकिस्तान और श्रीलंका के ताल्लुकात का माजी देखें तो मैं शायद इस आर्गूमेंट को ना मानूं कभी भी कि श्रीलंका या उनके कोई इस तरह के प्लेयर हैं जिनके अंदर ये ख्याल भी आया होगा कि हमें वापस जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस किस्म के सेक्रीफाइस उनके लिए किए हुए हैं माजी में वो भी ज़ाहिर है उनके सामने है। और ये जो जिस इंटरनेशनल वर्ल्ड का हम हिस्सा हैं, जिस सिस्टम में हम रह रहे हैं, उसमें ज़ाहिर है इस तरह कॉपरेशन चलती है दोनों मुख्तलिफ कंट्रीज़ की आपस में। तो श्रीलंकन बोर्ड ने बहुत बड़े दिल का मुजाहरा किया, उनके मैनेजमेंट ने बहुत बड़े दिल का मुजाहरा किया, और ये एक वाज़ेह पैगाम है श्रीलंका के प्लेयर्स के लिए भी कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हम किसी भी कंडीशन में, किसी भी तरह के हालात में हमें पाकिस्तान के साथ खड़े होना है, क्योंकि पाकिस्तान ने भी हर तरह के हालात में श्रीलंका को ये शो करवाया है कि हम पाकिस्तान की टीम जब कोलंबो में थी 95-96 के दौरे के दौरान, तो पाकिस्तानी टीम के होटल के बिल्कुल सामने वहां पर जो है वो एक कार्रवाई हुई थी, जिसके बाद कोलंबो पूरे शहर में कर्फ्यू नाफिज हो गया था और उस टेस्ट मैच को कैंसिल करना पड़ा था। लेकिन पाकिस्तान ने कहा था कि हम फिर भी खेलेंगे, तो उस टेस्ट मैच की जगह पर 2 वनडे मैचेस करवाए गए थे ताकि अमन का पैगाम दिया जाए, खैर सगाली का पैगाम दिया जाए, रवादारी का पैगाम दिया जाए। उस वक्त श्रीलंका के हालात भी बहुत अच्छे नहीं थे, तो पाकिस्तान की टीम के जो बोर्ड की क़यादत है उनकी तरफ से यकीन दहानी करवाई गई। श्रीलंका के बोर्ड ने भी इसको जो है वो अच्छे अंदाज में लेकर चले हैं, और ये ट्राई नेशन सीरीज जो है वो इसलिए भी तारीखी अहमियत इख्तियार कर गई है कि ये इस रीजन की पॉलिटिक्स के अंदर अमन का और रवादारी का पैगाम। बिल्कुल ठीक है जी।